हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 7। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं कि कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इन सब सवालों में होता वही है कि आपको करना क्या है, इस सवाल को अच्छे से पढ़ना है और जैसे जैसे बोला गया ठीक उसी प्रकार उसका हम पहले चित्र बनाएंगे। तो चलिए, तो हम सवाल का सबसे पहले चित्र तैयार करते हैं, उसके बाद सवाल को बनाते हैं। तो हल देख लेते हैं। कहता है भूमि के एक बिंदु से, तो मान लेते हैं कि ये क्या है भाई, भूमि। चलिए भूमि है, भूमि का ये कोई बिंदु है, इसी बिंदु से क्या रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो यहाँ से एक भवन लगा हुआ है। क्या है ये? भवन है। और यहाँ यानी इन दोनों के बीच का जो दूरी यानी भवन की कुल ऊंचाई वो 20 मीटर है। ये क्या है? पहले भवन। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि ये क्या है? भवन है। हो गया। उसके बाद भवन पर लगी एक संचार मीनार, यानी भवन, तो इसी भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा दिया। क्या लगा दिया है? संचार मीनार। समझ लीजिए एक टावर टाइप का होता है वो भी, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये संचार मीनार है टोटल। ठीक है। तो हम लिख देते हैं ये क्या है? संचार मीनार। संचार मीनार, है ना, ये संचार मीनार। ठीक। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक संचार मीनार। अब देखिए भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ पर समझिए, तो किसका तल? देखिए संचार मीनार का तल। तो देखिए ये संचार मीनार यहीं पर लगा, तो जहाँ पर संचार मीनार स्थित है वो उसका तल हुआ, और जहाँ ऊपर वाला जो बिंदु है वो उसका शिखर हुआ। तो ये संचार मीनार का तल है और ये संचार मीनार का शिखर है, क्योंकि संचार मीनार यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भवन है। ठीक है। अब संचार मीनार के तल, तो तल का पहले कितना है? तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45, जो पहले है तो ये 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं यहाँ पर। चलिए इधर ज़्यादा बनाने लेंगे। ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है। उन्नयन कोण है तो नीचे ही बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा। नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण होता है, और ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है। और जो उसके बाद है शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो ये शिखर है संचार मीनार का। तो संचार मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना बन रहा है? 60। बड़ा वाला शिखर का और छोटा वाला तल का है ना। तो उसके बाद कहता है कि मीनार की ऊंचाई, मीनार मतलब ये संचार मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सवाल में जो चित्र बना है उसमें कुछ नाम दे देते हैं, उसके बाद देखते चलते हैं। ए यहाँ का बिंदु, बी यहाँ वाला, सी और यहाँ वाला डी। देखिए जो दिया है जो नहीं दिया उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, जो नहीं दिया उसको लिखिए, मान के लिखते हैं। ये देखिए ये ए बी क्या है? संचार मीनार है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि माना, ये माना संचार मीनार। संचार मीनार, मीनार की ऊंचाई। तो संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? आपका है ही नहीं, तो मान लिए ए बी। ए बी। उसके बाद बी सी भवन है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर। तो यहाँ पर अब ये दिया गया चीज़ है, तब यहाँ पर लिख लेते हैं कि भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई क्या है भाई? बी से सी। ये भी दर्शा देते हैं, बढ़िया रहेगा। जो कितना है? 20 मीटर। और ये कोण दिया है उसको लिखेंगे। देखिए ये छोटका वाला छोटका त्रिभुज का है, ये 60 डिग्री बड़का त्रिभुज है। छोटा त्रिभुज में छोटा कोण, बड़ा में बड़ा। तो जहाँ पर कोण बनता है वो लेटर बीच में रखिए, बी डी सी। तो हम लिखेंगे कोण बी डी सी बराबर 45 डिग्री, और दूसरा जो कोण बन रहा है ये बड़ा वाला ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है। अब देखिए निकालना क्या है भाई? ये संचार मीनार की ऊंचाई। देखिए ये ऊंचाई, और यहाँ पर ध्यान देखिए, तो ऊंचाई ही निकालना नहीं, ये लंब का काम करेगा। ठीक है। ये पूरा देखिए ए से सी लंब है,
और ये सी से डी आधार है और ए डी क्या है, कर्ण है। तो ये देखिए लंब दोनों में, ये छोटका वाला त्रिभुज में भी ऊंचाई है, बड़का का त्रिभुज में भी ऊंचाई है, जो कि आपको पूरा लेना पड़ेगा। एक बार बड़ा त्रिभुज लेंगे ये ए सी डी, दूसरा बार छोटका बी सी डी, यानी दोनों में समान चीज़ क्या है, आधार। दोनों त्रिभुज में आधार कॉमन है, लंब क्या है, अलग अलग। तो जो चीज़ कॉमन है उसी को लेते हैं और एक जो चीज़ दिया है उसको, उसके बाद आसानी से निकल जाएगा। तो ये कॉमन क्या है, ये आधार है। तो आधार और लंब का रिलेशन किस में आता है, टेन थीटा में। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा लगा देंगे। क्या करेंगे, टेन थीटा। सबसे पहले छोटका ले लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम कि समकोण त्रिभुज बी सी डी में किसका संबंध लगा रहे हैं, यानी रिलेशन टेन थीटा का। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या, तो टेन थीटा का फॉर्मूला पहले लिख दीजिए, लंब, लंब और बटे आधार हो गया। तो लंब टेन थीटा, जो त्रिभुज लिए उसमें कोण कितना का बन रहा है, छोटा वाला त्रिभुज है बी सी डी, कोण 45 डिग्री का, थीटा की जगह 45 डिग्री, यहाँ पर आपका आ जाएगा टेन 45 डिग्री। और बराबर लंब कितना है, बी से सी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी। आधार कितना है, सी से डी, तो यहाँ लिखेंगे हम सी से डी। सबका वैल्यू रखते चले जाएंगे। बी से सी 20 मीटर है, टेन 45 का मान 1 होता है, ये आप याद रखिए। उसके बाद बी से सी कितना है, बी से सी 20 मीटर, तो ये 20 मीटर डाल दिए। सी से डी नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं, सी डी। और ये दोनों बटे में है, इसको भी बटे में 1 लगाइए और कोना कोनी गुना करते चले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए अब कोना कोनी कैसे गुना करेंगे, सी डी को 1 से गुना करेंगे तो सी डी ही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 20 मीटर को 1 से गुना करेंगे तो ये 20 मीटर हो जाएगा, यानी सी डी तो निकल गया भाई, है ना, ये निकल गया। अब क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बड़का वाला लेते हैं ए सी डी में। अब यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में संबंध किसका लगाएंगे, टेन थीटा का। चूँकि अब इसका आधार निकल गया, इसका लंब लगाएंगे तो लंब होगा ए से सी, तो बाद में इसको और इसको जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटे आधार, ठीक है, हो गया। अब थीटा के जगह कितना लेंगे, बड़का त्रिभुज में कोण कितना बन रहा है, 60 का बड़ा वाला। ये देखिए छोटा का, ये बड़ा का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। लंब है ए से लेकर के सी तक, तो ए सी, और आधार कितना है, आधार है आपका सी से डी, तो सी डी हो गया। अब टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, कितना होता है, √3। और ए सी का वैल्यू, तो ए सी को ए सी ही छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। और उसके बाद सी डी कितना है भाई, सी डी देखिए, सी से डी निकाले हैं आप, देखिए यहाँ पर, तो सी डी 20 मीटर, सी डी कितना है 20 मीटर, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 20 मीटर रख देते हैं। आप देखिए ये दोनों बटे में, इसको बटे में निकाल दें, मतलब बटे में लगा दिए अपने मन से, और कोना कोनी गुना कर देंगे। अब सबसे पहले उसी को करिएगा जिसका वैल्यू नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए सी को 1 से गुना करेंगे तो ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी ही हो जाएगा। और बराबर जब 20 को √3 से गुना करेंगे तो ये दोनों चिपकेगा फेविकॉल से। आप एक गाना सुनेंगे, मेरे फ़ोटो को यार चिपका ले सैया फेविकॉल से, उसी तरह ये फेविकॉल से चिपक जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 √3 हो गया। अब ए सी को टुकड़ा कर दीजिए, वैसे टुकड़ा हम यही कर सकते थे, अब यहाँ करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ए सी को आप देखिएगा, तो हमको तो ए सी चाहिए नहीं, हमको सिर्फ चाहिए ए बी, संचार मीनार की ऊंचाई इतना चाहिए। तो ए सी जो है, ये ए बी में अगर आप बी सी जोड़िएगा तो ए सी बनेगा, यानी बी सी और ए बी जोड़िएगा ए सी टुकड़ा करके। कहा है कि हमको बी सी का वैल्यू पता है, सिर्फ हमको ए बी ही ना चाहिए, इसीलिए। तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी जो संचार मीनार का ऊंचाई है, प्लस में बी सी जो भवन की ऊंचाई है, इसीलिए हम ऐसा किए 20 √3। अब इसमें जिसका जिसका वैल्यू है रखते चले जाते, जिसका नहीं छोड़ देंगे। ए बी है नहीं, ए बी तो निकालना है, तो ए बी का ए बी रहने देते हैं। बी सी देखिए है, तो बी से सी तक कितना है 20 मीटर, तो 20, अब बराबर उधर क्या है 20 √3 हो गया।
अब ये भी चाहिए, संचार मीनार की ऊंचाई है जो, तो ये 20 इधर प्लस का उधर माइनस का 20 जाएगा, तो उस तरफ जो पहले होता है वो पहले लिखाता है, तो 20√3 और माइनस का 20। और दोनों में देखिए यहाँ से यहाँ तक एक टर्म और यहाँ सेकेंड टर्म, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई 20, दोनों में, तो 20 को कॉमन ले लीजिए, है ना। तो ए बी बराबर आपका कितना निकलेगा, 20 को कॉमन लीजिएगा, यहाँ से 20 बाहर, तो यहाँ पर √3 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और इस 20 से इस 20 में भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा, √3 - 1 हो गया। अब यहाँ पर लिख दीजिए लास्ट में कि अतः ए बी क्या था, ए बी यहाँ देखिए माने हैं संचार मीनार की ऊंचाई, लास्ट में ये आपको हर हाल में लिखना है, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो गया भाई, 20 × √3 - 1 ये मीटर, है ना, ये आंसर हो गया। ये हम लिख दिए, देख लीजिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।